नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो हर सुबह हमारी आंखों के ठीक सामने घटित होती है। ये कहानी है विवस्वान यानी सूर्यदेव की। और ये सिर्फ एक देवता की कथा नहीं, बल्कि ये प्रकाश, प्रेम और एक असाधारण विरासत की एक जबरदस्त यात्रा है। जरा सोचिए, एक ऐसा ब्रह्मांड जहां न रोशनी थी, न गर्मी और न ही वक्त का कोई एहसास। सब कुछ एकदम शांत, स्थिर और गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। कह सकते हैं कि जिंदगी तो थी, पर उसमें कोई धड़कन नहीं थी। तो इसी घने अंधेरे से जन्म होता है रोशनी का, और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का पहला पड़ाव, विवस्वान की उत्पत्ति। जब सब कुछ अंधकार में डूबा था, तब देवताओं की मां अदिति ने एक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से एक ऐसा प्रचंड तेज निकला मानो आग का एक गोला ही प्रकट हो गया हो, और उसी तेज से जन्म हुआ विवस्वान का। और उनके आते ही बस एक पल में सारा अंधकार छट गया। दुनिया को एक नई लय मिली, दिन और रात बने, मौसम बदलने लगे और एक नया संतुलन कायम हुआ। अब देखिए, विवस्वान के पास शक्ति तो बेहिसाब थी, लेकिन यही शक्ति उनके लिए एक वरदान भी थी और एक बोझ भी। बड़ा अजीब है ना? चलिए समझते हैं कैसे। खुद ब्रह्मा ने उन्हें एक जिम्मेदारी दी, एक आशीर्वाद दिया। उन्हें काल चक्र का स्वामी बनाया गया। मतलब समय का पहिया अब उन्हीं के हाथ में था। सोचिए, उनकी चाल ही समय की चाल बन गई। हर पल, हर दिन, हर मौसम, सब कुछ अब विवस्वान के इशारे पर ही चलता था। पर यही बेहिसाब शक्ति, यही प्रचंड तेज उनके अपने जीवन के लिए एक चुनौती बन गया। उनकी पत्नी संज्ञा, वो उनकी इस गर्मी को, इस तेज को बर्दाश्त ही नहीं कर पाईं, और एक दिन वो उन्हें छोड़कर चली गईं। और संज्ञा के जाने के साथ ही एक ऐसे पारिवारिक ड्रामा की शुरुआत हुई जिसमें धोखा था, रहस्य था और एक बहुत बड़ा राज छिपा था। तो देखिए हुआ क्या। संज्ञा चली तो गईं, लेकिन उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने अपनी ही एक परछाई बनाई जिसका नाम था छाया, और उसे अपनी जगह सूर्यदेव के पास भेज दिया। और सूर्यदेव को यह सच पता ही नहीं चला, और बस यहीं से सूर्य की संतानों के दो अलग अलग वंश शुरू हो गए। एक तरफ संज्ञा की असली संतानें और दूसरी तरफ उस परछाई छाया की संतानें। और ये जो बंटवारा हुआ ना, यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। धीरे धीरे वक्त गुजरा और छाया का बर्ताव संज्ञा के बच्चों के साथ बहुत कठोर होने लगा। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। यमराज ने जब छाया की शिकायत की, तो छाया ने गुस्से में आकर अपने ही बेटे को श्राप दे दिया। ये सुनते ही सूर्यदेव सन्न रह गए। उनके दिमाग में बिजली सी कौंधी। उन्हें फौरन समझ आ गया कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि एक असली माँ अपने बच्चों को ऐसा श्राप कभी नहीं दे सकती। और बस इसी पल से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। विवस्वान अब एक ऐसी खोज पर निकलेंगे जो सिर्फ उनके परिवार को ही नहीं, बल्कि खुद उन्हें, उनके पूरे वजूद को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो सूर्यदेव निकल पड़े अपनी असली पत्नी संज्ञा को ढूंढने। और इस खोज में उन्हें ये समझ आया कि अगर उन्हें अपना प्यार वापस पाना है, तो उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत को ही काबू में करना होगा, अपनी उस प्रचंड अग्नि को। ऋषि त्वष्टा ने उनकी मदद की, और उन्होंने सीखा कि कैसे अपने तेज को, अपनी शक्ति को नियंत्रित किया जाए। ये बहुत बड़ा पल था। अपने परिवार के लिए, अपने प्यार के लिए सूर्य को खुद को बदलना पड़ा। तो अब सूर्य के दो रूप थे। एक वो पुराना प्रचंड रूप जिसकी गर्मी असहनीय थी, जिसने उनके परिवार को उनसे दूर कर दिया था। और दूसरा ये नया रूप, विवस्वान का सौम्य रूप, एक शांत, कोमल, जीवन देने वाली रोशनी। बिल्कुल वैसे ही जैसे दोपहर की चिलचिलाती धूप सुबह की मीठी सुनहरी धूप में बदल जाती है। और इसी बदले हुए रूप ने, इसी सौम्य प्रकाश ने संज्ञा को वापस आने का हौसला दिया, और उनका बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो गया। तो ये तो थी विवस्वान की अपनी निजी कहानी, उनके परिवार की कहानी। लेकिन इस सब से परे पूरे ब्रह्मांड के लिए उनकी क्या भूमिका थी? चलिए अब उनके ब्रह्मांडीय कर्तव्यों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, विवस्वान के 3 सबसे बड़े और ज़रूरी कर्तव्य थे। पहला, प्रकाश देना, जिसके बिना न कुछ दिखाई देता है, न दुनिया में कोई स्थिरता होती है।
दूसरा, ऊर्जा देना। वो हर जीव के अंदर की जीवन शक्ति हैं, इसीलिए उन्हें प्राणों का नाथ भी कहा जाता है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है धर्म और समय की व्यवस्था को कायम रखना। उन्होंने अपने बेटे मनु को जो ज्ञान दिया ना, वही हमारी सामाजिक और नैतिक व्यवस्था का आधार बना, जिसे हम धर्म कहते हैं। तो वो सिर्फ रोशनी नहीं देते, वो सभ्यता के पहले गुरु भी हैं। और अगर हम प्राचीन ग्रंथों को देखें तो विवस्वान का महत्व और भी गहरा हो जाता है। ऋग्वेद में उन्हें सविता, भास्कर, मित्र कई नामों से पूजा गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी तो उन्हीं को समर्पित है, सवितुर वरेण्यम। यहाँ तक कि सूर्य उपनिषद में तो उन्हें पर ब्रह्म का, यानी उस परम सत्य का साक्षात आंखों से दिखने वाला रूप माना गया है। तो उनकी आध्यात्मिक विरासत बहुत गहरी है। तो ठीक है, ये पूरी कहानी सुन ली, पर इसका मतलब क्या है? आज के लिए, हमारे लिए इसमें क्या सबक छिपा है? सच तो ये है कि विवस्वान की ये पूरी यात्रा, ये बदलाव की कहानी हम हर रोज अपनी आंखों से देखते हैं। उनका प्रचंड शक्ति से एक सौम्य, कोमल तेज में बदलना, यही तो हर सूर्योदय की कहानी है। दोपहर की जला देने वाली गर्मी से लेकर सुबह की सुकून देने वाली रोशनी तक, सूर्य का ये चक्र हमें रोज याद दिलाता है संतुलन का, आत्मनियंत्रण का। और शायद इस पूरी कहानी का सार बस एक लाइन में छुपा है कि महान बनने के लिए, ऊपर उठने के लिए कभी-कभी अपनी शक्ति को कम करना, थोड़ा झुकना, या यूं कहें कि डूबना भी जरूरी होता है। हर सूर्यास्त असल में एक नए और बेहतर सूर्योदय का वादा होता है।